अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वंस अगेन क्लास 9 मैथमेटिक्स के साथ चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम। और ये चैप्टर नंबर 3 की बस हम आखिरी टॉपिक की तरफ पहुंच चुके। और इंशाल्लाह इसके बाद कुछ 2-3 सवाल मजीद होंगे। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और फिर हमने चैप्टर नंबर 4 शुरू करना है। इस क्वेश्चन में भी हमने इसका लॉग टेबल की मदद से वैल्यूज फाइंड करनी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में भी है और साथ साथ इसमें फ्रैक्शन भी इन्वॉल्व है, क्यूब रूट भी इसमें इन्वॉल्व है और फिर रूट भी इन्वॉल्व है। तरीकेकार हमारे पास वही है। हमने इस क्वेश्चन को सपोज करवा दिया एक्स के। आप लोग यहाँ पर कोई और वेरिएबल भी ले सकते हो। इसके बाद ये जो टर्म था हमारे पास, ये जो नंबर था, ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में था। इसको हमने एक्सप्लेनेशन फॉर्म में लिखवा दिया और इसको भी लिखवा दिया। आफ्टर दिस टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का लॉग लेंगे। लॉग यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा। सो बाय प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, जो हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम को प्रूव किया हुआ था, वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जहाँ मल्टीप्लिकेशन होगी वहां पर एडिशन आ जाएगी और जहां पर डिवीजन होगी वहां पर सब्ट्रैक्शन आ जाएगी। तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास log ऑफ 83 प्लस log ऑफ 92 पावर 1/3। लेकिन यहाँ पर हमने दोनों जगह माइनस लगाया हुआ है, इसलिए कि यहाँ पर तो मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ तो साइन प्लस होगा, लेकिन बाहर से जो साइन माइनस होगा यहाँ पर ओवरऑल, वो इन साइड इस प्लस को भी माइनस कर देगा। तो इसके साथ भी माइनस आ जाएगा और इसके साथ भी माइनस आ जाएगा। लॉग ऑफ 83 को हमने लॉग टेबल से जब फाइंड किया, उसकी वैल्यू फाइंड की, और लॉग टेबल की मदद से वैल्यूज फाइंड करने का तरीका ऑलरेडी आप लोग सीख चुके हो। लॉग ऑफ 83 बराबर है हमारे पास 1.9191 की। यहाँ पर तो पावर था तो हमने पहले यहाँ पर इस पावर को बिफोर लॉग लिखवा दिया, क्योंकि हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम में नंबर थर्ड लॉस को प्रूव किया था कि जब पावर आएगा तो पावर लॉग से पहले आ जाएगा। इसका लॉग फाइंड किया तो वो था 2.1038 और यहाँ पर ये 1/5 पावर फॉर्म में था, तो ये आप लोग के पास लॉग से पहले आ गया। अगले स्टेप में हमने log ऑफ 92 फाइंड किया। ये वैल्यू और ये वैल्यू अपनी जगह पे आ रही है। वो 1.9638 था और 246 का जब log फाइंड किया तो वो था 2.3909। इधर ये टर्म 3 पे डिवाइड होगा और ये टर्म यहाँ पर 5 पे डिवाइड होगा। ये भी अपनी जगह पे आ गया। जब इसको डिवाइड किया तो इससे रिजल्ट आ गया 0.6546। ये अपनी जगह पे आ रहा है। और इसको भी हमने 5 पे डिवाइड किया तो इससे रिजल्ट आ गया 0.4782। इन दोनों को ऐड किया और इन दोनों को आपस में ऐड किया। इनको ऐड किया तो इससे रिजल्ट आ गया 2.5737 और इन दोनों से रिजल्ट आ गया 2.582। लेकिन साइन इन दोनों के साथ, क्योंकि माइनस था तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। इस नंबर से ये नंबर माइनस किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया -0.0083। अब ये पूरा टर्म आप लोगों के पास नेगेटिव है। इट मीन देयर कि यहाँ पर आप लोगों के पास मंटीसा भी नेगेटिव है। तो अभी हमने इस मंटीसा को पॉजिटिव करने के लिए, अगर इस नंबर को देखा जाए तो इससे बड़ा नंबर आप लोग के पास यहाँ पर 1 है। तो हमने यहाँ पर 1 को ऐड भी किया और 1 को सब्ट्रैक्ट भी किया। जब 1 इसके साथ ऐड करेंगे तो ये जो टर्म होगा ये आप लोगों के पास बन जाएगा पॉजिटिव। तो हमने यहाँ पर 1 ऐड किया और 1 को सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो जब हमने 1 से ये नंबर माइनस किया तो उससे रिजल्ट आ गया 0.9917। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये टर्म आप लोग के पास पॉजिटिव हो गया और इसको हमने फिर इस फॉर्म में लिखवा दिया। यहाँ पर इस 1 के ऊपर हमने ये बार लगा दिया। ये यहाँ पर ओनली इस 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नेगेटिव है, जबकि ये नंबर आप लोगों के पास पॉजिटिव है। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों के पास नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी, जबकि मेंटीसा आप लोगों के पास पॉजिटिव भी होगा। तो अगर आप लोगों के पास मेंटीसा कभी नेगेटिव आ जाता है तो उसको आप लोगों ने पॉजिटिव करना होगा, कोई नंबर ऐड करके, और साथ साथ उसी को आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। ये तो यहाँ पर हमारे पास log ऑफ x फाइंड हो गया, कॉमन log फाइंड हो गया। अभी हमने इसका एंटी लॉग फाइंड करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर x की जरूरत है, हमने x को फाइंड करना है। सो दैट्स वाई इसके बाद हम ले लेते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का एंटी लॉग ले लेते हैं। एंटी लॉग लेने के बाद लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाएगा, इधर x रह जाएगा एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर। अब यहाँ पर आप लोग के पास कैरेक्टरिस्टिक गिवन है विच इज -1, जबकि मेंटीसा को हमने फाइंड करना होगा फ्रॉम एंटी लॉग टेबल। क्योंकि
कॉमन लॉग में आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा दोनों फाइंड करना होता है, जबकि एंटी लॉग में आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मेंटीसा को फाइंड करना होगा। 99 को चेक किया एंटी लॉग टेबल में 1 के साथ, तो 9795 रिजल्ट था। और जब डिफरेंस कॉलम में देखा तो वहां पर 16 आंसर था, उसका रिजल्ट था, वैल्यू वहां पर 16 उसके साथ मैच कर रही थी। इन दोनों नंबर्स को ऐड किया तो रिजल्ट आ गया 9811। अब ये आप लोग के पास मेंटीसा था, लेकिन अब हमने यहाँ पर पॉइंट भी लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हमने उस पूरे नंबर की कैलकुलेशंस की वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल्स। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक को अगर देखा जाए तो ये आप लोग के पास नेगेटिव है, और इस बात को हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं कि जब कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा तो हमने इसको एक डिक्रीज करना होगा, तो ये डिक्रीज होके जीरो बन जाएगा। तो इट मीन देट इस नंबर के साथ हमने लेफ्ट हैंड साइड पर कोई भी जीरो नहीं लगाना। अगर ये 2 होता तो फिर हमें यहाँ पर एक जीरो लगाकर उसके बाद यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ता, लेकिन ये 1 है, -1 है, तो ये रिड्यूस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों को किसी भी किस्म के जीरो को लगाने की जरूरत नहीं है, और पॉइंट लगा दोगे, आप लोग के पास रिजल्ट आ गया 0.9811। ये 0.9811 आप लोग के पास इस पूरी कैलकुलेशंस की रिजल्ट को शो कर रहा है। आप लोग अगर इसको इस तरह मैनुअली भी फाइंड करो कैलकुलेटर की मदद से या किसी और तरीके से, तब भी आप लोग के पास आंसर वही आएगा। नाउ कमिंग टूवर्ड्स अनदर क्वेश्चन, एक और सवाल की तरफ आ जाते हैं, वो भी इसी तरह इससे रिलेटेड है। सबसे पहले हम उसको सपोज करेंगे एक्स की, यहाँ पर कोई और वेरिएबल भी आप लोग लगा सकते हो। उसके बाद हमने यहाँ पर लॉग लेना होगा। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को जनरली समझाऊंगा, इसको फिर आप लोगों ने डिटेल से खुद करना है, क्योंकि ये सवाल ऑलरेडी मैं आप लोगों को कर चुका हूँ। कॉमन लॉग लेंगे, कॉमन लॉग अप्लाई होगा, जहां पर मल्टीप्लिकेशन होगी वहां पर एडिशन आ जाएगी, और जहां पर फ्रैक्शन फॉर्म होगी या डिवीजन होगी वहां पर माइनस आ जाएगा। ये आप लोग के पास बन गया लॉग ऑफ 438 पावर 3, और ये लॉग ऑफ 0.056 पावर 1/2, और ये बन गया माइनस लॉग ऑफ 388 पावर 4 बन गया। अब इसके बाद हमने हर एक नंबर का यहाँ पर कॉमन लॉग फाइंड किया हुआ है, आप लोग यहाँ देख सकते हो, 438 का, 0.056 का और 388 का। इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको 2 पे डिवाइड किया और इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया। इन तमाम से हमारे पास रिजल्ट आ गया 7.9246 माइनस 1.3741। यहाँ पर आप लोग के पास ये कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ नेगेटिव है, और इसको हमने स्प्लिट करवा के इस फॉर्म में लिखवा दिया, कैरेक्टरिस्टिक अलग लिखवा दिया और मेंटीसा को अलग लिखवा दिया सम फॉर्म में। इन तमाम को आपस में ऐड करे, सब्ट्रैक्ट करे, रिजल्ट इससे आ जाएगा -3.0566। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो यहाँ भी नेगेटिव साइन है, इट मीन देयर ये पूरा टर्म आप लोग के पास नेगेटिव हो गया, इसमें मेंटीसा भी शामिल है आप लोगों के पास। फिर तो अभी इस नंबर को हमने पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए देखा जाए तो 3 से बड़ा नंबर यहाँ पर 4 है आप लोगों के पास। हम यहाँ पर 4 को ऐड भी कर लेते हैं और 4 को सब्ट्रैक्ट भी करवा लेते हैं। जब 4 ऐड करेंगे यहाँ पर इसके साथ तो इससे रिजल्ट आ जाएगा 0.9434, और ये -4 अपनी जगह पे आ जाएगा, और इसको हमने वापस इस फॉर्म में लिखवा दिया, -4.9434 फॉर्म में लिखवा दिया। अब यहाँ पर आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ ये कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है और मेंटीसा आप लोगों के पास पॉजिटिव है। ये तो लॉग ऑफ एक्स फाइंड हो गया, और हमें तो यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, हमें एक्स की जरूरत है। तो अभी इस लॉग को खत्म करने के लिए हमें यहाँ पर लेना होगा एंटी लॉग। सो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग ले लिया हमने दोनों साइड्स का। जब दोनों साइड्स का हम एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पर लॉग और एंटी लॉग आपस में हो जाएगा कैंसिल। एंटी लॉग और लॉग कैंसिल होने के बाद रिजल्ट हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -4.9434। अब यहाँ पर आप लोगों के पास कैरेक्टरिस्टिक गिवन है, मेंटीसा को लॉग टेबल से फाइंड करे, लेकिन आप लोग के पास लॉग टेबल में दो हिस्से, एक है कॉमन लॉग और दूसरा एंटी लॉग। आप लोगों ने यहाँ पर इस वैल्यूज को एंटी लॉग में देखना होगा। रिजल्ट हमारे पास आ रहा है 8778। अब यहाँ पर आप लोगों ने इसमें पॉइंट भी लगाना है, तो यहाँ पर आप लोग इसको गौर से देखो, कैरेक्टरिस्टिक आप लोग के पास है नेगेटिव, तो ये आप लोग के पास एक कम हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस नंबर के साथ लेफ्ट साइड पर आप लोगों ने 3 0 लगाकर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर लगा देना है, डेसिमल पॉइंट लगाना है। अगर इन केस ये आप लोगों के पास कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होता तो फिर यहाँ पर जो नंबर आता आप लोगों के पास वो फिर आप लोगों ने
नंबर ऑफ डिजिट काउंट करके, लेकिन यहाँ पर ये तो पॉजिटिव है, तो इट मीन दैट आप लोग फिर यहाँ पर एक इजाफा करोगे फिर। तो फिर आप लोगों ने यहाँ पर जो पॉइंट लगाना है, फिर आप लोगों के पास पॉइंट इस फॉर्म में आएगा फिर, क्योंकि ये तो 4 डिजिट थी, तो इसके साथ एक जीरो लगा के आप लोगों ने यहाँ पर फिर पॉइंट लगाना होगा। तो इस चीज़ का आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि आखिर में पॉइंट लगाने का तरीका आप लोगों ने उम्मीद है सीख लिया होगा। और पॉइंट का तरीका बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है, तो आप लोगों ने नंबर ऑफ डिजिट काउंट करके उसके बाद पॉइंट लगाना है। और अगर कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, तो उसको एक डिक्रीज करें, और फिर उसी नंबर के साथ लेफ्ट साइड पर उतनी जीरो लगा के पॉइंट लगा दें। कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है, तो इंक्रीज होगा उसके साथ एक नंबर, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने सपोज करवा के 4 ले लिया, तो ये फिर 5 बन जाएगा, और ये 4 था, तो आप लोग के पास ये 3 बन जाएगा, कम होगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन सवालों को समझ लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद कुछ सवाल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।